आप देखिए कैसे क्या होगा, हम लोग बहुत बड़ा टेंशन में है। जमीन है कैवाला से प्राप्त है, तो कैवाला से आप दीजिए फॉर्म नंबर 2 में भर करके। उपजाऊ जमीन है और वो आम जमीन है और उस पर लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, उसका क्या प्रक्रिया होगा? बंसावली के बारे में आपको बता दूं कि बंसावली में बेटी का नाम, बहन का नाम होना जरूरी है। अगर आप अपनी बेटी का नाम नहीं डालते हैं, आप ऑफ हो जाएंगे। कल हो करके आपकी लड़की अगर उस ज़मीन पर खड़ी हो जाती है तो आपका जो केवाला है वो फॉल ऑफ हो जाएगा। इसीलिए आप अपने बेटी का नाम जरूर डालें और अपने बहन का नाम बंसावली में ज़रूर डालें। तेज बिहार की टीम इस वक्त उच्च मध्य विद्यालय भगवतीपुर, पंडौल प्रखंड, मधुबनी जिला, यहाँ पर आम सभा बैठक था और बहुत सारे लोग आए हुए थे ज़मीन सर्वे को लेकर के। काफ़ी टेंशन चल रहा है ज़मीन सर्वे को लेकर के। यहाँ पर लोग आते हैं और जो अधिकारी आते हैं उनसे पूछताछ करते हैं कि मेरे ज़मीन का ये पेपर गलत है। कोई व्यक्ति बोलता है मेरे पास सर्वे पावती नहीं है, कोई बोलता है मेरे पास बंसावली नहीं है, तो कोई बोलता है मेरे पास रसीद नहीं है। लोगों की चिंता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। जिस प्रकार से सरकार कानून लेकर के आए, उस कानून के तहत लोग परेशान हैं और लोग चिंतित है कि मेरे ज़मीन का क्या होगा, मेरे ज़मीन का कागज़ ओके नहीं है। चलिए कुछ बुजुर्ग से हम जान लेते हैं। क्या नाम हुआ बाबा? गणेश मुखिया। अच्छा, कहाँ आए हुए थे अभी आप? यहीं आए हुए थे, वही देखने के लिए, सुनने के लिए। सुनने के लिए ज़मीन सर्वे क्या सुने? सुने कि वही कागज पत्तर ओके होना चाहिए। नहीं होगा ओके तो? नहीं होगा तो सरकार के कानून में जाएगा। अच्छा, जो ज़मीन आम ज़मीन है उसके बारे में क्या बताया? आम जमीन में हम तो सर उतना देर नहीं थे, हम तो अभी तुरंत आए हैं। अच्छा चलिए कुछ भैया जी जो उनसे क्या यहाँ पर सुने हैं ज़मीन सर्वे को यहाँ लेकर? पे आए हैं हम काम की वजह से, लेकिन जब तक आए तब तक यहाँ का माने काम खत्म हो गया। समय नहीं देता है कोई भी समय नहीं अधिकारी? दिया, बिल्कुल नहीं समय दिया। कितना देर यहाँ पर अभी बैठक हुआ कितना था? आदमी आ रहा है, कितना आदमी पूरा दिन जाएगा, सुन सुन के यहाँ पे ऐसा काम हो रहा है। कितना देर यहाँ पर आम सभा का बैठक था? कितना देर था ये नहीं मालूम है, लेकिन हमको मालूम चला यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो हम माने आए। बहुत आदमी आता है जाता है, अब माने तुरंत माने चला गया। तुरंत चला गया? हाँ, तुरंत के तुरंत चला गया। आप लोग जानकारी नहीं सुन पाए? सुने जब आए तब तक माने चला गया यहाँ तो से। वही ना, पूरा नहीं सुन पाए? हाँ, पूरा कुछ बुझे नहीं, माने चल गया। अब आप देखिए कैसे क्या होगा, हम लोग बहुत बड़ा टेंशन में है। आप लोग बहुत टेंशन में? बहुत टेंशन में है, कैसे क्या होगा क्या नहीं जमीन का होगा। पेपर ओके नहीं है? पेपर है लेकिन बाप दादा परदादा के नाम पे 20 साल 10 साल 30 साल भी हो गया है। कैसे क्या होगा नहीं होगा, हम लोग इसीलिए बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ गए। पैसा भी खर्च होगा फिर भी टेंशन डबल है। टेंशन भी हो गया बहुत से ज़्यादा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कुछ बुजुर्ग हैं उनसे जानते हैं। जमीन सर्वे की टीम जो आई हुई थी वो आप लोगों को क्या बताया? हम लोगों को तो यही बताया कि पहले जो है सो आप जब रहते हैं इस पंचायत में तो बंसावली बनाइए, और बंसावली में जैसे बहन है, बेटी है, उसका भी नाम देना अनिवार्य है। बना करके आप रखिए, जब ज़रूरत होगा तो हम आपसे मांगेंगे जी। उसके बाद जैसे ज़मीन है कैवाला से प्राप्त है तो कैवाला से आप दीजिए फॉर्म नंबर 2 में भर करके। नहीं खतियान से प्राप्त है तो खतियान से दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंडौल अंचल के अंतर्गत 75 मौजा आता है। हमको 75 राजस्व ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन करवाना है। अच्छा, अभी तक कितने राजस्व ग्राम में पहुंच चुके हैं? अप्रोक्स सब कंप्लीट हो गया। हम लोग को 7 तक सितंबर तक शेड्यूल था, 6 आज है, आज 3 करना है और लास्ट बचेगा 3 और। मतलब कैसे कर पाते हैं इतना सभा, क्योंकि लोग का बहुत समस्या रहता है। क्या लगता है कि हर लोग का समस्या आप लोग सुन पाते हैं? देखिए अभी तो 1-1.5 घंटा का समय रहता है। चलिए क्योंकि धूप बहुत है। हाँ, देखिए अभी तो 1-1.5 घंटा का हम लोग समय देते हैं एक ग्राम सभा में। कुछ का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, अगर कुछ का नहीं भी सॉल्व होता है तो दूरभाषा के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे टेलीफोनिक के माध्यम से वो लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो शिविर आके भी लोग पता करते हैं। अच्छा, कोई मतलब हर जगह जा रहे हैं, लगता था कि सर के इस तरह की समस्या आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हर एक जगह पर अलग अलग समस्या देखने को मिल रही है बिहार के अंदर। इसीलिए तो हम लोग ग्राम सभा कर रहे हैं कि लोगों का क्या समस्या है उसको हम ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे। अभी तो हम लोग ग्राम सभा का उद्देश्य यही था कि हम लोग जागरूक करें, उनके बीच जो समस्या है उसको हम लोग अपने कॉपी पर उतार लेते हैं, मतलब माइंड में रखते हैं, और ऊपर हम लोग जाने का मीटिंग होगा तो उसको में हम लोग। एक सवाल है सर, जैसे आम जमीन होता है, सरकारी जमीन, उसमें जो लोग बसे हुए हैं, क्या सरकार उसको उजाड़ देगी क्या? देखिए अभी ऐसा कुछ करने वाली नहीं है। जैसे बहुत सारे जगह पर बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पे जो गरीब लोग बसे हुए थे, भूमिहीन थे,
उन लोगों का मतलब जैसे सर्वे चल रहा है तो उसको वहाँ से बुलडोजर चला दिया गया है, तोड़ दिया गया है और वहाँ पर कांटा रोक दिया गया है। ऐसा भी मामला आ रहा है बिहार का। देखिए, आम घर में जरूर जो ज़मीन होता है ना, पूरा सरकार का होता है। उसमें इंक्रोचमेंट करके अगर कोई बस जाते हैं तो बस जाते हैं तो उसका क्या है, अभी बस रहे हैं, मान ले कि सरकार का उसमें फैक्ट्री लगाना है, चाहे स्कूल लगाना है, चाहे उसमें कुछ करना है उस ज़मीन पर, तो उस समय वो करेंगे। अभी तो हम लोग उसको प्रोवाइड करके दे देंगे कि ये तो पूरा ज़मीन सरकार का है, हम लोग इस सर्वे में उसको लिख के दे देंगे। उपजाऊ जमीन है और वो आम जमीन है और उस पर लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, उसका क्या प्रक्रिया होगा? वही प्रक्रिया होगा जिसमें होगा वो पूरा आम घर में जो जितना ज़मीन है ना, वो सब बिहार सरकार के नाम से खाता खुलता है उसका, भले ही वो कब्जा किसी का रहा है। अच्छा सर, एक बात जब तक सरकार अगर काम नहीं करेगी, जब सब सरकार उसमें कुछ प्लांट नहीं लगाएगी, कुछ उसमें व्यवसायिक काम नहीं करेगी, स्कूल नहीं खोलेगी, कॉलेजेज नहीं खोलेगी, चाहे फैक्ट्री नहीं लगाएगी, जब तक वो अभी किसके बस में है वो अपना करेंगे। जब ऐसा ज़रूरत होगा तब फिर सरकार उसको। बिहार सरकार की जो देखिए कैसरे हिंद वाला जो है वो भी बिहार सरकार में खास महल की ज़मीन है। कितना प्रॉपर्टी होगा? उससे मिला के बहुतों हैं, अनोखे फिर भी है। एक अनुमान कितना होगा? 7-8-10 प्रकार की ज़मीन शायद इस पूरा श्रेणी में आता है, एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन एक क्या सर्वे होने के बाद ये जो जमीन है वो सरकार ले लेगी, बिहार सरकार ले लेगी अपने कब्जे में? अभी देखिए, अधिग्रहण अभी पूरा ये बाउंड्री उंड्री लगा के नहीं लेगी, लेकिन उसको एक रिकॉर्ड रहेगा कि मैं शिक्षा विभाग के पास इतना ज़मीन है, हर डिपार्टमेंट है, राजस्व विभाग वाला है उसका इतना ज़मीन है, और अलग रेवेन्यू वाला है उसका कितना ज़मीन, ये सब सिर्फ लिखा जाएगा, ऑनलाइन चढ़ जाएगा। फ्यूचर में अगर किसी को काम करना पड़ेगा उस विभाग में, शिक्षा विभाग में, जैसे स्कूलें खोलना है, चाहे इंस्टीट्यूशन कुछ लगाना है, तो उस समय अपना यूज क्या गली मोहल्ला क्लिनिक भी खोल सकता है गांव ग्राम में, जो जमीन रहेगा आम जमीन पे वो उनका है, वो अपना सर, बिहार सरकार का काम करने दीजिए, पहले अभी करते हैं, उसके बाद क्या ये सब होगा कुछ जानकारी नहीं है आप लोग के पास? क्या है जानकारी, लेकिन अभी हम लोग उसके लिए कुछ नहीं बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे तेज बिहार न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।